नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग, है ना। अब कह रहा है इन अ प्लेन, एक प्लेन में यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, अब वही है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, परेशान मत होइए। एक रोम्बस इन्होंने हमें बना के दिया हुआ है। कह रहा है रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ। अब मैं एक बात बताऊं, हाँ अब पता चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया यहाँ से। चलो फिगर इन्होंने बना के दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको फिगर नहीं भी दे सकता है, ऐसा भी सोचिए। वैसे तो दिया हुआ है, आप कोई बात नहीं, आपको रोम्बस बनाना आता है। अब रोम्बस की बच्चों प्रॉपर्टीज यहाँ पे खास बात है, सुनिए। उसने बोला है सभी साइड हमारे पास इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। भाई ये बताइए रोम्बस आपका पैरेललोग्राम होता है, ये सुनो भाई, रोम्बस आपका पैरेललोग्राम होता है ना। तो आपके ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल का मतलब ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल, ठीक। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल डी है ये हमारा एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ओके नाउ अब कह रहा है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जी हाँ, ऑपोजिट साइड आपकी पैरेलल होगी। डीसी इज पैरेलल टू एबी एंड एडी इज पैरेलल टू बीसी, क्योंकि ये है तो पैरेललोग्राम ही ना। फिर कह रहा है डायगोनल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो भाई ध्यान से। हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आइए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बात बोली ना उसने, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली, इसका मतलब क्या है। और हमें पता भी है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब समझिए कि हमारे पास ये एंगल भी 90 है, ठीक, ये एंगल भी 90 है, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90। और तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल क्या रहा, AC और BD, ये परपेंडिकुलरली है। और बाइसेक्ट करने का मतलब है कि DO का लेंथ और BO का लेंथ आपस में इक्वल है। कौन कौन सोच पाया, जल्दी से बताना जरा ध्यान से भाई, सुनो ध्यान से। ये देखो, इधर आना जरा, ये BO का लेंथ और DO का लेंथ आपका इक्वल है। मानते हो कि नहीं इस बात को। मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि BD का लेंथ बता दो, सुन लो ध्यान से, कोई अगर आपसे ये पूछेगा आगे चल के कि BD का लेंथ बता दो, तो आप डबल कर देना किसका, BO निकाल के डबल कर दीजिए या DO निकाल के डबल कर दीजिए। मींस डबल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ BO या OB आप कर दोगे, ठीक। आगे चल के अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप AC का लेंथ बता दीजिए, समझिएगा तो ध्यान से जरा। ये जो डायगोनल AC हमारे पास है ना, तो AO का आप डबल कर देना, ठीक है ना, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक। तो अगर आपको AC निकालना है तो AO का आप डबल कर देना यहां पर, ठीक है ना, करेक्ट। आइए, तो AC अगर हमें निकालना है तो हम 2 टाइम्स AO कर देंगे, यही करेंगे, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। उसने हमसे बोला सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180। मतलब समझिए, टू एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होते हैं एडजेसेंट एंगल। देखो ये वाला इसके साथ एडजेसेंट है, ठीक। एडजेसेंट एंगल जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। एक कोई भी साइड पकड़ लीजिए, कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए, मान लीजिए मैंने ये वाली साइड पकड़ी AB, ठीक। तो AB के एंड पे मतलब A पे जो एंगल बना है और B पे जो एंगल बना है, ये दोनों एडजेसेंट होते हैं। इसी तरीके से आप BC पकड़ लीजिए, तो BC का एंड कौन कौन सा है, C और B, यानी कि ये वाला एंगल इसके साथ एडजेसेंट है, ठीक। और इसी तरीके से आप कोई भी साइड पकड़ लीजिए DC, तो DC के जो एंड पे एंगल होंगे, यानी कि D वाला एंगल और ये वाला आपका एडजेसेंट होगा। इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। AD जो है अगर आपने पकड़ा तो AD का एंड आपका D है, ये वाला एंगल और ये वाला आपका एडजेसेंट है। तो उसने बोला टू एडजेसेंट एंगल्स का सम हमारे पास 180 है। जी हाँ, ये तो पैरेललोग्राम में होता ही है। अब उसने हमसे बोला है क्या, आगे वी हैव अ रोम्बस ऑफ साइड 20, तो ऑल द साइड्स आर 20 20 20 20 एंड आगे जो बात बोली है उसने, एंड इट हैज टू एंगल्स ऑफ 60 ईच। ये जो बोल रहा है आपको परेशान नहीं होना है। टू एंगल्स ऑफ 60 ईच का मतलब समझिए जरा ध्यान से भाई, आप खुद समझो ना कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना है 180। तो भाई अगर हम इसको 60 मान ले, जो कि आंखों से दिख भी रहा है हमें, कि अब ये थोड़ी ना 60 दिखाई पड़ रहा है, ये तो आपको 120 मिलेगा ना भाई, समझो जरा। इसी को तो 60 मानोगे, ये सुनो जल्दी से बताइए, इसको ही तो आप 60 मानोगे, है ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला 180 है आपका दोनों का सम। तो 60 + 120 180, और ऑपोजिट एंगल इक्वल है। अगर ये 60 है हमारे पास तो ये भी हमारे पास 60 है। कोई समस्या बताइए, कोई डाउट है बताइए, ठीक है। तो ये चीज है, करेक्ट। ओके, अब उसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल AOB। तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी अभी पढ़ाया था आपको। एंगल AOB, ये एंगल आपका 90 ही तो है, ठीक। तो एंगल AOB की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, एंगल AOB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 90 डिग्री है, करेक्ट। ओके नाउ अब आइए देखिए जरा ध्यान से यहां पर, यस। नाउ अब आगे जो उसने हमसे वैल्यूज पूछी हुई है ना,
फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी ओ, ये सब जो उसने हमसे पूछा हुआ है, ये देखिए ओ ए की लेंथ पूछी है, बी ओ की लेंथ हमसे पूछी है, तो इसके लिए हमें ये वाला ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, देखो हमें ये वाला ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा, ए ओ बी हमें पकड़ना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल हमें पकड़ना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि सर इस ट्राइंगल में यहां पे तो 90 है, ठीक। अब ये पूरा अगर आपका 60 है, ठीक है, ये पूरा अगर आपका 120 है, तो आप किसी तरीके से ये वाला एंगल निकाल लीजिए और ये वाला एंगल निकाल लीजिए, तो आप ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते होंगे, बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो भाई बताना जरा क्या होगा, ये आपका 90 है, ठीक है, ओके। अब बताइए ये पूरा अगर 60 था तो क्या हाफ कर सकते हो, और कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो, क्या आप हाफ कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कर सकते हो। देखो कैसे, अगर हम एक ये ब्लू वाला ट्रायंगल देखें, मतलब आप ध्यान से चेक करिएगा, एक तो ये वाला ट्रायंगल देखिए हम, और एक ये वाला, तो कॉन्ग्रेंट होंगे, बोलो हाँ, कॉन्ग्रेंट होंगे, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, क्यों सर? हाँ, क्योंकि देखो ओबी की लेंथ किसके इक्वल है, ओडी के इक्वल है, अभी बताया था, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाली लेंथ ओडी आपका ओबी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। एओ आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और ये अगर 20 है तो यहां से ये भी तो 20 है, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, मतलब जितना ये वाला एंगल है, ये वाला उतना ही तो ये वाला एंगल है, ठीक। तो अगर ये पूरा 60 है तो हमारे पास ये 30 हो जाएगा अंदर वाला, इतना ये 30 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 30 हो जाएगा, समझे। अब ये सब आपको करने की जरूरत इतनी नहीं, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा रीजन दिखा देता हूं मैं, सिंस ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एओडी, सिंस ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रेंट टू एओडी, ट्रायंगल आपने पढ़े होंगे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के हमने क्या कहा, हमने एओबी इज कॉन्ग्रेंट टू एओडी हमने बोल दिया, ट्रायंगल एओडी, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी हमारे पास एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। बस अब ये सब आप खुद से लिख लेना भाई, तो इसलिए देयरफॉर आपका बस चुपचाप ये एंगल आपका 30 आ जाएगा, 60 का हाफ करोगे 30, और इसी तरीके से आप अब ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को साइड 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 से कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं, कैसे, एओ का लेंथ सीओ के इक्वल हो जाएगा, बीओ का लेंथ आपका बीओ के इक्वल हो जाएगा, और बीसी का लेंथ आपका बीए के इक्वल हो जाएगा, साइड 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 से ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये पूरा अगर 120 था, ये पूरा 120 था, तो उसका हाफ करोगे तो अंदर वाला ये एंगल 60 आ जाएगा। अब हमें पता चल चुका है कि ये हमारे पास 90 है, ठीक, और ये कॉन्ग्रेंट वाला एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा भाई, है ना। ये हमारे पास 30 डिग्री है और ये हमारे पास 60 डिग्री। अब जो पूछा है वो बता दीजिए, उसने हमसे किसकी लेंथ पूछी है, ओ ए की लेंथ पूछी हुई है ना। तो ओ ए की लेंथ निकालने के लिए ये देखिए कहाँ गया, ओ ए की लेंथ निकालने के लिए आप अगर ध्यान से चेक करेंगे तो 60 के ऑपोजिट वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और 20 तो 90 के सामने तो हाइपो बनेगा, तो हाइपो और परपेंडिकुलर किस में आता है भाई, 60 के सामने वाला ही तो परपेंडिकुलर बनेगा आपका, क्योंकि ये 90 है ना। तो परपेंडिकुलर आता है साइन में, तो साइन 60 अगर आप लगाओगे, साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ओ ए, और हाइपो हमारे पास 90 के ऑपोजिट वाला यानी कि 20, साइन 60 होता था √3/2 इज इक्वल्स टू ओ ए बाय 20, 2 1 जा और 2 10 जा, ठीक। तो यहाँ से आएगा हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन में 10, ये 10 आएगा मल्टीप्लाई, सो 10 इंटू √3 इज इक्वल्स टू ओ ए, तो ओ ए की वैल्यू आएगी। अब √3 हमें चैप्टर नंबर 1 में याद कराया गया था भाई, √3 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.732 होता था, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो ओ ए की जो लेंथ आएगी हमारे पास वो 10 इंटू √3, तो 10 इंटू √3 को रखेंगे 1.732, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ जाएगा, तो आएगा 17.32 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। अप्रॉक्स क्यों लिख रहे हैं हम लोग, समझ गए होगे आप, क्योंकि हमने √3 की अप्रॉक्स वैल्यू लिए, √3 की एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं बता सकता है। अब बीओ का लेंथ आ जाइए, अच्छा एक काम और करो, जब ओ ए निकाल ही लिया तो ओ ए का डबल कर लीजिए आप इसी टाइम, अगर हम ओ ए का डबल करेंगे तो लेंथ ए सी, डायगनल ए सी आ जाएगा, ठीक। तो डायगनल ए सी इसने हमसे पूछा हुआ है, डायगनल ए सी का जो लेंथ है वो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ ओ ए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ओ ए कितना है हमारे पास 17.32, 17.32 सॉल्व करिए, आपका 17.32 को हम डबल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0.27 जा 14, 1 जाएगा, 2 जा 2 + 1 34.64, चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन एक बार खुद से।
2 टू द 4, 2 टू द 6 और 2014 1 200, ठीक है 34.64 आ गया। और क्या पूछा हमसे, बीओ का लेंथ हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो बीओ अगर आप जाओगे यहाँ पर, चाहो तो आप पाइथागोरस लगा लो, बट लगाने की जरूरत है नहीं। देखिए कैसे, अगर आपको ये बीओ चाहिए ना तो आप 30 डिग्री को कंसीडर करो, 30 के अपोजिट वाला आपका बीओ परपेंडिकुलर बन जाएगा। और हाइपो आपको पता है 20 है, 90 के सामने वाला हाइपो आपको पता है, तो साइन 30 लगा दीजिए आप यहाँ पर। साइन 30 हमारे पास कितना हो जाएगा, चेक करना जरा। साइन 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 30 के सामने वाला बीओ या ओबी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यानी कि 90 के सामने वाला 20, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू ओबी बाई 20। 20 इधर 2 1 जा 2 10 जा 10 इधर जाएगा, तो ओबी की लेंथ हमारे पास आ जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और अगर हमारे पास ओबी आ गया, अगर कहीं डायगोनल बीडी पूछ लिया जाता हमसे, जो कि आगे पूछा होगा कहीं ना कहीं डायगोनल बीडी, तो डायगोनल बीडी हमारा क्या हो जाएगा, 10 का डबल हो जाएगा, ठीक है। निकाल ही देता हूँ यहीं पे, डायगोनल बीडी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ओबी, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू ओबी का लेंथ है 10, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक, इस तरीके से।